बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हमला बोला है, पुलिस ने परिवार को गलत जानकारी दी, ये स्मृति ईरानी कह रही है। उनका कहना है कि आखिर किसके कहने पर गलत जानकारी दी गई, इस साजिश का जिम्मेदार कौन है। तो स्मृति ईरानी भी ये सवाल उठाती अब नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है, पॉलिटिकल प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। और इस बीच बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी का ये बड़ा निशाना, पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है परिवार को वो गलत जानकारी थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसके कहने पर यह गलत जानकारी दी गई। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया के रिपोर्ट्स के अंतर्गत यह भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या यह संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसके वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस इशू पर इनसेंसिटिव है, झूठी है, और इस इशू को ओन करने की बजाय दबाने की कोशिश कर रही है। कोई घटना हो जाती है, उनका मिसमैनेजमेंट है, और पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार इस बात को हशप करने का प्रयास कर रही है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट उसको सुसाइड बोलता है। मुख्यमंत्री के यहाँ से ये मैसेज आता है कि वो सुसाइड हुई है। पहले उसकी जांच, लोकल पुलिस उसकी जांच करने को तैयार नहीं थी, उस जांच को दूसरी तरफ ले जाना चाह रही थी। अब सीबीआई की जांच प्रारंभ हुई है और इसके ऊपर ममता जी का प्रदर्शन करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी न्यूज़।